हरे रामकृष्ण। कलकत्ता से किशन रागानी एस्ट्रो के पीआर आप लोगों के सामने कल सुबह भोर में ब्रह्म मुहूर्त के आसपास 3:01 शुक्र दैत्य गुरु अपनी मीन राशि में जो विराजमान है वहाँ से सीधे मेष में आएंगे मंगल की में, जहाँ गुरु और सूर्य पहले ही बैठे हुए हैं। तो ये दो गुरुओं का मिलन भी है और बहुत पावरफुल चेंज है ये। और ये आपके पास 19 मई 2024 तक इसका असर रहेगा, पूरे 1 महीने। बहुत शानदार समय बीतेगा, माना सब राशियों का प्राय धन भवन वाहन ऐश्वर्य राहत परहत सब मिलेगी। आभूषण, नए व्यापार, नए संपर्क और शादियां और सब चीज़ें उनकी कोई सुख शांति समृद्धि और ऐश्वर्य के रास्ते सबके खुलेंगे। और यहाँ गुरु महाराज भी 1 मई के करीब यहाँ से निकल जाएंगे, फिर शुक्र रहेंगे। तो ये मैं इनका जो भी इसका असर है आपके हर राशि पर जो होगा, मैंने उसका एक वृत्तांत बनाया है। वैसे तो मैंने कहा ना, ये सब ऐश्वर्य भोग विलास आभूषण सुख आनंद ज़मीनों जायदादों और दुनिया भर के सुख भाव है, तो सब राशियों पर ही इसका अच्छा असर हुआ है। सबसे पहले आते हैं मेष पर। ये तो आप मंगल के हैं और इसमें लगन में ही आगे हैं। इनके साथ भौतिक भोग विलास सुख धन ऐश्वर्य प्राप्ति होगी, सुख और काम वासना बढ़ेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जीवन में नए आभूषण वस्त्र नई चीज़ें नई गाड़ियाँ आप ले सकते हो। ये 8+ टाइम है आपका। आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपनी छवि संभालनी है। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ इन द सोसाइटी। एक्चुअली आपके कार्य शानदार हैं, सब अच्छे होंगे, सकारात्मक बदलाव मना आपके होंगे। आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे समाज में और कई उपलब्धियां आपको प्राप्त हो सकती हैं, समझिए। और पुरानी कोई आपकी इच्छा थी कोई बड़े पद की और बड़े भाई किसी उपलब्धि की, वो पूरी होती दिख रही है। आप थोड़ा प्रयत्न करेंगे, आपको उच्च पद प्राप्त मिलेगा। आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है कि भाई बुरे कार्यों से चरित्र को संभालते हुए आगे बढ़े। और पैतृक संपत्ति का आपका कोई विवाद चल रहा है तो वो आपके पक्ष में होगा। ये मैं आपको एक सुखी बात बता रहा हूँ। काफ़ी दिनों से जो चल रहा था वो निपट के ठीक हो जाएगा और बाकी जीवन सुखी बीतेगा। अब अगली राशि है वृषभ। वृषभ के 12वें खर्च भाव में ये हुआ है 12th हाउस। आपके पास वस्त्र रत्न आभूषण सब आप खरीदोगे। परिवार में खुशियों की रेल पे सुख प्राप्ति का समय है। आपको सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा आपकी वाणी आपके व्यवहार में, क्योंकि यहाँ शुक्र है ना उच्च का हो जाता है, तो सब चीज़ें धन भवन वाहन सब होते हैं, ऐश्वर्य होता है, दुनिया भर की बरकतें होती है। तो आदमी थोड़ा वही ऐश्वर्य में और गलत कार्यों में भी चलना शुरू हो जाता है। तो उससे आपको थोड़ा ध्यान रखना, इसमें समाज की बदनामी होगी। बाकी तो आप संभाल लेंगे। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से आप विदेश यात्रा विदेश के व्यापार बहुत आसानी से उसमें हो जाएंगे, जहाँ से आपके ऋण मुक्ति होगी। माना आप इतना कमा लेंगे कि आपके पुराने ऋण सब उतर जाएंगे। आपको थोड़ा यात्रा में सावधानी रखनी है और अनिद्रा रोग होगा, उससे थोड़ा बचाव करना और आपके जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखना हो। बाकी बहुत अच्छा समय है।
आपको कोई भी सेल्फ कंट्रोल इज़ द बेस्ट कंट्रोल, अगर आपने वो कर लिया तो यू आर गेनर। ओके। मिथुन लाभ भाव में 9+, प्रेम खुशहाली, आपके जीवन में जो शांति आप चाहते थे वो बिल्कुल आ रही है। बहुत आपके माना मूल पसंदीदा वस्तु शांति से रहना है, वो आपको इस समय में सुख काल में आपको दैत्य गुरु दे रहे हैं गिफ्ट में, ये बात आप मान के चलो। और आपका किसी से प्रेम है, प्रेम विवाह की भी कोई संभावना है तो वो समझ लो कि दैत्य गुरु आपको और गुरु दोनों मिलके आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। विपरीत का सहयोग मिलेगा, प्रेमी खुश रहेंगे, समाज समारोह में आपको बहुत भाई आना जाना समाज के समारोह में होगा। और हो सकता है आपको किसी बड़ी गैदरिंग में कोई आपका मनपसंद का मीत मिल जाए, भाई कहते हैं ना मीत ना मिला रे मन का, वो मिल जाएगा। ये ऐसे दिख रहा है कि भाई वहीं गैदरिंग में आप देखो, हो सकता है आपका कोई ये काम बने, मुझे जो दिख रहा है। बाकी आपको नया व्यापार करना हो, ज़बरदस्त अच्छा चलेगा। शेयर बाज़ार में आपको रिस्क लेनी हो ले लो, समझिए। उद्योग आपके बढ़ाने हो, अगर कोई टेक ओवर करना हो कर लो, फ़ायदा होगा। शुक्र मजबूत है, आप अगर हीरा पहनो ना चांदी में तो बहुत आपको ये महीना है ना आसमानी ऊंचाइयां दे सकता है। और मेन बात, आपको व्यापार कोई नया खोलना हो तो वो खोल डालो। और आपका जो भाई जीवन साथी मिल रहा है ना, वो आपको बहुत माना जीवन भर साथ निभाएगा, बात निभाएगा, मानेगा, ऐसा मिल रहा है। बहुत अच्छा समय है, आप अपना आनंदमय जीवन गुजारो और शानदारी से अपने कार्य करते जाओ। बहुत अच्छा हिसाब है इसमें। आगे बढ़ते हैं। कर्क 10वें भाव में आपके पास धन भोग विलास ऐश्वर्य की लहर आ रही है। ऐश्वर्य परिपूर्ण लाइफ स्ट्राइड आपके पास आ रही है। आपकी मूल प्रवृत्ति श्री राम की है, परोपकार की, तो आपके परोपकार के भी मौके मिलेंगे। माना गुरु दैत्य गुरु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, भाई आप जो भी कम मन प्रसन्न करके परोपकार करोगे उसके चांस मिलेंगे और वो सुख से संपन्न हो जाएंगे। आपका ये समय कामधेनु है, 8+, 9+। कर्क राशि वालों, आपको समझ लो विदेशों से व्यापार, नौकरी से, और आपके बर्थ प्लेस के आसपास भी कोई काम हो ना, आप वहाँ जा रहे हो। अगर आप विदेश में हो तो किसी बर्थ प्लेस पे जा रहे हो, दूर से यात्रा करके भी, ये आप ध्यान करना, भाई यू आर गोइंग देयर। व्यापार अच्छा रहेगा, यात्रा भी अच्छी रहेगी। आप उद्योगपति हो तो आपके उद्योग बहुत अच्छी तरह से संपन्न होते जाएंगे और कोई भी उसमें व्यवधान नहीं आएगा। साझेदार भी आपका साथ देंगे, माना हर तरीके से आपको फ़ायदा है। आपको एक बात मैं बताऊं, आपको जहाँ तर्क वितर्क हो ना, वहाँ थोड़ी चुप्पी साध लेना। ये मैं आपको एक बहुत बड़ी की पॉइंट दे रहा हूँ। यू विल बी द विनर ऑफ द गेम। जहाँ आपको समझ में नहीं आया ना, वहाँ चुप्पी साध देना और आप मुक्त हो जाओगे। सुनो, माता की सेवा करना, अनैतिक कार्य में मत जाना और शिव आराधना करना, दाता आपको सुखी कर लेंगे। बहुत अच्छा समय है कर्क राशि वालों। अब आते हैं सिंह पर। 9+, कृपा आएगी आप पर, धन धान्य व्यापार वृद्धि। आप यह महीना इंद्र देवता की तरह बिताएंगे। सिंह राशि वालों, इंद्र देवता जैसे अपने ऐश्वर्य प्राप्त करते थे ना, सब ऐश्वर्य मिलेंगे। और आपको चारों तरफ से फ़ायदा हो रहा है। पार्टनर्स भी आपका साथ देंगे, प्रेम प्रसंग आपके अच्छे रहेंगे, पिता का संपर्क अच्छा रहेगा, छोटे भाई बहनों आपकी बातों को मानेंगे। विद्या में आपके परिवार में सुख वर्षा होगी सरस्वती माता की। नए व्यापार खुलेंगे, घर में
आपके जो कलह क्लेश था वो ये गुरुवर दोनों मिलकर ख़त्म कर देंगे। ठीक है। स्वास्थ्य में आपके सिर्फ पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और आपको कई चीज़ें कतार से आ रही हैं। अगर एक काम आप करें, गाय को आटे में शक्कर और घी मिला के खिलाएं, या रोटी शक्कर बना के खिलाएं, बहुत अच्छा समय निकल जाएगा। कन्या राशि 8th हाउस, बिल्कुल अच्छा। आपको चरित्र वासना में फंसने से बचना है और सावधानी और सतर्कता बरतनी है। स्त्री पक्ष से किसी को भी, स्त्री पक्ष वाले को उधार मत देना, वो पैसे वापस नहीं आएंगे। आपका खर्च पराई स्त्रियों पर हो रहा है, माना अगर स्त्री हैं तो मर्दों पर, मर्द हैं तो स्त्रियों पर आपका खर्च होता दिख रहा है। और आपको हेल्थ में भी अपने यूरिन और किडनी का ध्यान रखना है। पैतृक विवाद में बंटवारे की संभावना है। इट इज़ अ एवरेज टाइम फॉर कन्या, आई थिंक। आपके विचार आपके दाम्पत्य में, प्रेम में, कैरियर में थोड़ी आपको संभालना पड़ेगा, नहीं तो ये आपके हाथ से फिसलने वाले हैं। माना दाम्पत्य प्रेमी आपके हाथ से फिसलेंगे, आपको ऐसा कर बैठेंगे कि बस। और चरित्र हनन का ध्यान रखें। आपके यश में भी कोई आंच आ सकती है कन्या राशि वालों। ये कि 8th हाउस है ना, पाताल है, यहाँ आके अच्छे भले इंसान ढेर हो जाते हैं। तो आपका भी समय ऐसा ही है। सावधानी सतर्कता बरतो और सतर्क रहो, और देवी माँ की आराधना करो, तो आपका ये समय थोड़ा आराम से निकल जाएगा। और आराम से निकाल लो, वाद विवाद कोर्ट कचहरी से दूर रहो, और दुनिया भर की विसंगतियों से, माना गलत रिश्तों से बचना। क्या ये समय इस मामले में थोड़ा ठीक नहीं होता है। तुला राशि 7th हाउस आपके 7th हाउस में है। आपको, अगर आपने शादी नहीं की है तो आपको सुंदर पत्नी का योग मिल रहा है। किशन रखानी बोल रहे हैं, सुंदर पत्नी, ज़बरदस्त ससुराल, और कोई बहुत बड़ी स्त्री, धनवान स्त्री आपको पार्टनरशिप की ऑफ़र करेगी। तुरंत मान लेना, ये आपके जीवन का एक बहुत बड़ा क्लू है, मैं आपको दे रहा हूँ। एनी लेडी पर्सन आपकी अगर पार्टनर हो रही है तो आप समझ लो आपको भविष्य के दीर्घकालीन माना फ़ायदे मिलने की संभावना है। आपका प्रेम संबंध, विवाह अगर है तो वो भी कर लें, सही समय आ गया है। आपको अगर शादीशुदा हैं तो आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बाकी दाम्पत्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, पति पत्नी में प्रेम रहेगा और सामंजस्य रहेगा। माना शुक्र भगवान आप पर बहुत कृपा कर रहे हैं। आपको अपने जीवन साथी की भाई जो अंतर्मन है ना, उसका सम्मान करना चाहिए, और आपके लक्ष्य पूरे निकट हैं। आपको दीर्घकालीन फ़ायदे आते हुए दिख रहे हैं मुझे। प्रेम संबंध और विवाह भी कर लें, बाकी तो माना चौतरफा खुशियों का संयोजन है। आप तो तुला राशि वाले हो, आपको तो मालूम है कैसे विवाद निपटाते हैं और कैसे सामंजस्य बिठाते हैं। आप सामंजस्य बिठाओ, ये महीना आपके लिए एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। इट इज़ वेरी श्योर। ठीक है। अब बात है वृश्चिक राशि 6th हाउस। पत्नी या प्रेमी से थोड़ी अनबन हो सकती है, और उसमें आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना चाहिए। मीन्स यू स्टिक टू योर वर्ड्स। और आपको जैसे समायोजन चाहिए, लंबी यात्रा है पत्नी और प्रेमी की, अगर वो समझ में नहीं आया तो बेटर विथड्रॉ। आपको आपकी ऊर्जा बहुत बढ़ रही है, प्रतियोगिताओं में आपको फ़ायदा मिलेगा, आपके कार्य क्षेत्र में आसमानी ऊंचाइयाँ मिलेगी।
अगर आप जोशी हैं तो आपको कोई बड़ा अवार्ड, कोई बड़ी उपलब्धि मिल रही है। देश विदेश की यात्रा भी होगी और आपको प्रियजनों से थोड़ा दूर होकर ही आनंद मिल सकता है। माना आप अपने जहाँ रह रहे हैं ना, वहाँ से थोड़ा दूर जाएंगे ना, तो वहाँ आपको अच्छा जीवन मिलेगा। आपकी कला और जो कला, संगीत, आप उद्योगपति माना जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें तो आसमानी ऊंचाई हैं। आप फिक्र ना करें। क्या भाई, दुश्मन भी आपके कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ भाई छोटी कन्याओं की सेवा करनी है। भाई आइसक्रीम कुछ बांट के छोटी कन्याओं को खुश रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। व्यापार में तो आपको वृद्धि हो रही है, माना धन की कोई कमी नहीं है। सिर्फ आपको अपने दाम्पत्य और प्रेम में थोड़ी एडजस्टमेंट चेक करनी है। रीचेक योर फाइल एंड देन प्रोसीड, फिर फ़ायदा होगा। ठीक है। धनु 5th हाउस, ये आपका गुड टाइम है। आपकी संतानों के साथ जीवन सुख में शुरू हो गया है, आप ये मान लो। किशन रागानी कह रहे हैं गुरु शुक्राचार्य और माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा बरसी है। आपके पास 7:30 के बाद भी समय खराब था, आपने बहुत विषाद देखा है। अब अच्छे दिन आ रहे हैं और सारी परेशानियां एक एक करके वापस लौट रही हैं। आपके संतानों की कामयाबी के संदेश मिलेंगे। आपका स्वास्थ्य जो खराब था वो ठीक होना शुरू होगा। और प्रेम विवाह आप कोई करना चाहो या विवाह, तो आप कोशिश करो, यू विल बी सक्सेसफुल। माना यू विल हैव ए फैमिली पार्टनर, गुड पार्टनर। ठीक है। और अपनी स्वास्थ्य का ध्यान दो और खान पान पे आप थोड़ी ध्यान करो। बाकी कमाई की आप चिंता मत करो। किशन रागानी गारंटी यू विल हैव मनी। मनी इज़ नो प्रॉब्लम फॉर यू नाउ। और विवाह घर में हो सकता है, आपका या किसी का भी घर में विवाह का समारोह होगा। और आप थोड़ा अपने अगर प्रेमी से अनबन है तो वहाँ सामंजस्य बिठाएं, कोई गलती न करें, वहाँ से आपको रास्ता ठीक मिल जाएगा। और जो प्रेमी है वो सही है आपका। ठीक है। उनसे थोड़ा आप सामंजस्य बिठाएं। अगर कोई ऐसी किसी भी जातक की हालत हो, यू आर कंफर्टेबल, डोंट वरी। मकर राशि, 4था घर, 8+। प्रेम बढ़ेगा, सहयोग बढ़ेंगे, नया घर, नया वाहन, नए सपने, नए रिनोवेशंस और नई नई चीज़ें, घर में समारोह, खुशखबरियाँ, गाड़ियाँ, नए उद्योगों का आधिपत्य प्राप्त होना, माना बहुत ज़बरदस्त है मकर राशि आपका। मकर राशि वालों, खुशखबरियों की कतार है। वे फिक्री से समाज में सम्मान पाएँ। आपका पिछला समय थोड़ा बहुत कटु निकला है, 7:30 की अब आखिरी है। आपको खुशखबरियों की कतार मिलना शुरू हो जाएगी और समाज में भी आपको हाइक मिलेगी। यू विल गेट अ गुड प्लेस इन द सोसाइटी। हो सकता है आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऐसे भी बन जाएं। और अगर आप फैशन डिज़ाइनर हैं तो आप मान के चलो, फैशन डिज़ाइनर, फिल्म स्टार या किसी आप वीडियो पार्लर या कोई भी ब्यूटी पार्लर या गैम्बलिंग वालों में, सब में फ़ायदा होगा। हर तरीके से ऐश्वर्य के सब स्रोतों से फ़ायदा होगा। आप बेधड़क हो जाएं और अपार सफलता मिल रही है, भरोसा रखें। और शुक्र भगवान की आराधना करें, वाइट कपड़े पहने, इत्र लगाएं, भोलेनाथ की आराधना करें। भोलेनाथ पे कभी शहद, कभी गन्ने का रस चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, जैसे चाहिए भोलेनाथ की आराधना। कुंभ राशि, 3rd हाउस, आई गिव यू 9+। आप का काम और प्रतियोगिता पक्ष, आपको ऐश्वर्य पर खर्च बढ़ेगा, प्रतियोगिता में जीत होगी और ऐश्वर्य के सारे साधन आपको मिलने वाले हैं।
और उसमें मुझे दिख रहा है कि आप चाहते हैं कि भाई सब खरीद लूँ, लेकिन अगले को पेमेंट कम दूँ, वो भी सक्सेस मिलेगी। तो आप शुरू हो जाओ, इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। और माना आप थोड़ा अपने शौक़ पर भी खर्च करेंगे बहुत, माना आपको जीवन के में प्रेमी से थोड़ी नोक झोंक होगी, आनंदित समय ऐश्वर्य से बीतेगा, यात्राएं भी अच्छी होगी, कोई नया रिश्ता आपका पनपेगा जो आपको आगे बढ़ेंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, जीवन साथी के साथ व्यवहार सही रखें, अगर शादीशुदा हैं तो भोलेनाथ पर सफ़ेद फूल इत्र चढ़ाएं, सोच समझकर अपना व्यवहार करें, आप में काम वासना की वृद्धि होगी, आप गलती भी कर सकते हैं, प्रेमी से नोक झोंक और ये सब वो उसमें आप सामंजस्य से बिठा लेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। बाकी ये शुक्र शनि है ना, मियाँ बीवी योग कहलाता है हमारा, इसमें धन तो आएगा हमारे, इसमें कोई भी चिंता न करो, आपको आनंद मिलेगा, आपके बच्चों की तरफ से भी अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे आभूषण, ट्रैवलिंग, सब चीज़ें आ रही हैं, सफलता, मजबूती, सम्मान, यात्राएं सब आ रही हैं। मीन राशि दूसरे भाव में ऐश्वर्य पर खर्च बढ़ेगा इस माह, आय का बंदोबस्त करते हुए आप पूरा ऐश्वर्य लेंगे, माना आप कई चीज़ें खरीदोगे और डिस्काउंट में खरीदोगे, 1 बाय 1 गेट 1 फ्री, आपको ऐश्वर्य आनंद के रास्ते खुल रहे हैं। और संचित धन आप अपने शौक़ पर खर्चा करेंगे, आपका स्वास्थ्य और वाणी संभालनी है बस। आपके घर में बड़े समारोह होंगे जिसमें कई आमंत्रित लोग हैं, उनसे आप बहुत मौज मस्ती, काफ़ी दिनों बाद घर में क्लेश था, वातावरण अच्छा हो रहा है, ये महीना आपका बड़ा आनंद से बीतेगा, क्योंकि शनि की 7.5 में आपको परेशानी थी, दैट इज़ गोइंग ऑन। ऐश्वर्य पर मज़ा आएगा, आप सब चीज़ें लेंगे। और सावधान, विपरीत पर कोई खर्च न करें, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री पर, और स्त्री हैं तो किसी पर पुरुष पर बिल्कुल लागत न लगाएं, आप बहुत बड़ी मैट में फंसने वाले हो। मीन राशि वालों, मैं आपको ये सावधानी दूँ, बाकी आप खान पान संतुलित रखें और अपना स्वास्थ्य संभालें तो ये ऐश्वर्य है, माना इंद्र भगवान खुद आपके साथ आके बैठ रहे हैं, बहुत आराम से रहेगा, खाली विपरीत में इन्वेस्टमेंट मना है। यह सब बोल के मैं ये शुक्रदेव का संज्ञान पूर्ण करता हूँ। मुझे ये फील हो रहा है कि भाई लगभग 12 राशियों के ऐश्वर्य का इंतज़ाम गुरु महाराज और दैत्य गुरु मिलकर अच्छे कर रहे हैं। गुरु महाराज तो निकलने वाले हैं और फिर ये सूर्य के साथ बैठेंगे और फिर देखा जाएगा, जो भी होगा आपको बताएंगे, ठीक है। आप अपनी कोई भी तकलीफ़ हो, आपके पास कोई भी जीवन में परेशानी हो, तो यू कैन आस्क द सॉल्यूशंस एंड माय फ़ोन इज़ 6282697649, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी दें। दादा सुखी रखेंगे। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल पीपल, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।